जय श्री हरि। इंदिरा एकादशी व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक बार महाराजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पुनः प्रश्न किया कि हे भगवान, अब आप कृपया करके अश्विनी कृष्ण एकादशी का महात्म्य हमें सुनाइए। भगवान बोले कि हे राजन, इस एकादशी का नाम इंदिरा है और इसके व्रत का फल महान पुण्य को देने वाला है। इसका व्रत करने से पितर लोग नरक यातना से निकलकर स्वर्ग के सुखों का उपभोग करते हैं। प्राचीन काल सतयुग में एक इंद्रसेन नाम का महाधर्मात्मा और प्रतापी राजा था। वह अपनी प्रजा का पुत्र के समान ही पालन करता था। उसके राज्य में प्रजा, जो कि धन धान से परिपूर्ण एवं सुखी थी। एक दिन राजा अपने दरबार में विराजमान था। उसी समय महर्षि नारद आकाश मंडल से उतरते हुए दिखाई पड़े। उनकी दिव्य ज्योति से चारों ओर प्रकाश फैल गया। राजा ने महर्षि नारद के चरण धोकर और उनकी पूजा कर उन्हें दिव्य आसन पर बिठाया और नारद जी ने राजा से उनकी कुशलता पूछी। राजा ने कहा कि हे भगवान, आपकी दया से यहाँ हर प्रकार से हम कुशल मंगल हैं। अब आप अपने आने का कारण मुझे बताने की कृपा कीजिए। नारद जी ने कहा कि हे राजन, आप सावधान होकर मेरी बात को सुनिए। दैव संयोग से घूमता फिरता मैं यमपुरी में पहुंच गया और वहां पर अनेकों प्राणियों को नाना प्रकार की यातनाएं भोगते हुए देखा। वहीं पर आपके पिता भी मिले और उन्होंने कहा कि मेरा पुत्र इंद्रसेन महिष्मती का राजा है। आप उसके पास जाकर मेरा संदेश सुनाइए कि वह इंदिरा एकादशी का व्रत सहकुटुंब करके उसका फल मुझे अर्पण करे, तो मैं इस यातना से छूट जाऊंगा। तुम्हारे पिताजी का संदेश है, इसलिए तुम इंदिरा एकादशी का व्रत कर उन्हें यम यातना से बचाओ। महर्षि नारद के ऐसे वचनों को सुनकर राजा ने कहा कि हे भगवान, आप मुझे बतलाइए कि यह व्रत किस प्रकार किया जाता है। राजा के ऐसे वचनों को सुनकर नारद जी ने कहा कि हे राजन, अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातःकाल स्नान कर तथा इंदिरा एकादशी का व्रत रखने का संकल्प लें और इंदिरा एकादशी का व्रत रखें। लक्ष्मी विष्णु भगवान की विधिवत पूजा करें और पितरों को प्रसन्न करने के लिए श्राद्ध करें और ब्राह्मणों को भोजन कराकर उनको यथाशक्ति दान दक्षिणा दें तथा भोजन का एक एक भाग गाय, कुत्ता और कौवे के लिए निकालें और भगवान को भी भोग लगाएं। उनकी विधिवत पूजा कर रात को जागरण करें। द्वादशी के दिन प्रातःकाल स्नान कर पूर्ण ब्राह्मणों को भोजन करा के उसके बाद बंधु बांधवों समेत भोजन करें। इस प्रकार व्रत करने से तुम्हारे पिताजी को मुक्ति मिल जाएगी। महर्षि नारद व्रत की विधि बताकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। उनके जाने के बाद नारद जी के कहे अनुसार यथा समय राजा ने इंदिरा एकादशी का व्रत अनुष्ठान किया और उस समय आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई और उसके पिताजी एक दिव्य सिंहासन पर सवार होकर स्वर्ग लोक को जाते दिखाई दिए। राजा इंद्रसेन भी बहुत दिनों तक राज्य भोग कर अपना राज्य पुत्रों को सौंपकर वह तपस्या हेतु वन में चले गए। इस व्रत कथा को सुनने वाले एवं पढ़ने वाले को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है और उनके जन्म जन्मांतर के सारे पाप नष्ट होते हैं। तो प्रेम से बोलिए जय लक्ष्मी विष्णु भगवान की जय, काशी माता की जय हो। श्रीमन नारायण हरि 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 ओम।